मुझे नीचे उतारो। ताबीज ताबीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी संगोष्ठी में रह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी इलारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। युद्ध सेरेमनी को ध्रुव के पिता अरिंद्र के निगरानी में किया जा रहा था। मैदान में मौजूद लोगों को लगा कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई चाल तो नहीं। लोग अरिंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शक था कि शायद अपने बेटे के लिए अरिंद्र ने कोई खेल किया है। ध्रुव ने दोबारा अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखा। उसकी दूर की बहन सानवी ने अपने भाई सनी से कहा, ध्रुव ने भले ही पहले धोखा दे दिया, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि महादक्ष गुरु ने खुद शक्ति स्तंभ की जांच की है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, एक दिन मेरा बेटा पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है जो उसके सितारे बढ़ते ही जा रहे हैं? सभी लोग ध्यान से सुने। ध्रुव का टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मौजूद कोई भी कम या बराबर रैंक वाला ध्रुव को चैलेंज कर सकता है। ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में ईरा की तरफ देखा। सब डरपोक है। अरे कोई तो सामने आओ, मेरे अंदर 3 साल की भड़ास भरी हुई है। सनी को ईरा से दिल से प्यार था, लेकिन ईरा उसे बिल्कुल इग्नोर करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। मैं ध्रुव को जान से मार दूंगा। अरे कोई तो आगे आओ। क्या हुआ? क्यों रोक रही हो मुझे? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? 8वें स्तर पर है वो, कैसे जीतोगे उससे? सबके सामने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उससे लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो क्या हुआ? मुझे 8 सितारे मिले, 1 साल बीत गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे हरा नहीं पाऊंगा? रुको, ये रैंक 2 की गोली है। इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर 10वें स्तर की एकलव्य रैंक की शक्ति आ जाएंगी। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल तब तक ना करना जब तक जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसके असली औकात दिखा दूंगा। जिंदा दफन कर दूंगा मैं उसे, और उसके बाद ईरा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सनी और ध्रुव आमने सामने थे, और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तुम हार गए सनी। लेकिन तभी सनी अचानक उठकर खड़ा हो गया। अब तेरी खैर नहीं, तू मेरे हाथों मरे।
ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देख महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की। ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था। ये सनी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कहीं असल में सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी। सनी का भयानक रौद्र रूप देख तजुर्बेकार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई है। अरिंद्र समझ गया था कि ये कमाल गोली का ही था। इसने करिश्माई गोली खाई है। सनी एक धोखेबाज है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा। ठहर जाओ सनी। इतनी मार खाने के बाद भी इसे कुछ ज्यादा चोट क्यों नहीं लगी? ये अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया? उससे मैं अपनी पंच महाशक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर जोर से हमला किया। आखिर ये कौन से स्तर की टेक्निक है? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्लास 2 की टेक्निक सीखना तो बहुत मुश्किल है। लगता है कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को अभ्यास करा रहा है, पर वो कौन हो सकता है? कहीं वो वीरा तो नहीं जो ध्रुव को अभ्यास करा रही है? लेकिन अरिंद्र ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छुपा हुआ है। सनी! 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 रुको ध्रुव! तुम अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? अरे भाई का रिश्ता तो उसने तभी खत्म कर दिया था जब उसने चैलेंज के कानून तोड़े। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर किसी ने नहीं देखा उसने क्या किया? एक बार हारने के बाद इसने करिश्माई गोली खाई जिसकी वजह से इसकी ताकत इतनी बढ़ गई। और एक बात बताना सानवी, उसकी जगह अगर मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या तुम उस पर भी इतना ही गुस्सा करती? एक बार बहन की नजरों से नहीं, शौर्य दल के सदस्य की नजरों से देखो और फिर बताओ कि गलती किसकी थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई जख्मी है और इसलिए मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। मुझे अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली योद्धा सानवी से लड़ना होगा। शायद इसका नतीजा मेरी हार ही हो। क्या हुआ? एक लड़की से डर गए? मैं सिडोरिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और लड़ो मुझसे। ध्रुव को साफ साफ समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी। रुक जाओ ध्रुव। सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी उसे चैलेंज कर रही हो।
ये तो थके आदमी का फायदा उठाना हुआ ना।